हेलो गाइस, आपका बहुत 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 स्वागत है एक बार से हमारी क्लास में। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है मैंने आपको शुरू में बताया था, ये पूरी अकाउंटिंग का बेस है, पूरी अकाउंट्स का बेस है जर्नल एंट्री का चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में अभी हमारी 2 क्लासेस हुई हैं। मैंने दोनों क्लासेस में बेसिक्स पे ही काम करा है, मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। मैंने चैप्टर से रिलेटेड बस आपको उसके बेसिक्स बताए हैं कि चैप्टर में होने क्या वाला है, और उसकी बहुत बेसिक टाइप की आपको एंट्रीज करवाई हैं। उससे ऊपर अभी हमने कुछ नहीं करा, और मैंने पूरी कोशिश करी है। इवन हमने 2 क्लास हो गई हैं, 1-1 घंटे की क्लास थी, मैंने देखी थी। 2 घंटे हमने सिर्फ बेसिक पे काम करा है। अगर कोई डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है तो मैं इस लेक्चर से भी समझ आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फिर से पूरी हर एंट्री में मैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज साथ साथ करवाऊंगा। बट इट बेनिफिट कि आप दोनों क्लास पहले वाली देख लें फिर ये क्लास देखें। उससे क्या होगा, आपका 100% बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बेटा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1-2 एंट्री जो हम अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि मैं आपको अभी 1-2 एडवांस एंट्री हम सीखेंगे, उसके बाद फिर हम कर सकते हैं। अब आप ना अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप अपनी बुक के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अब आपको इतना बेसिक समझ आ गया है कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आपकी बुक का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको 1-2 एंट्री मुझे सिखानी है, वो मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हमें क्या करना है, 2 एंट्री हमें सीखनी है, जो नई एंट्री सीखनी है, बाकी तो हम पुरानी वाली एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। पहली एंट्री है डिस्काउंट से रिलेटेड गाइस। पहली एंट्री है डिस्काउंट से रिलेटेड। अकाउंट्स में 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। अकाउंट्स में 2 टाइप का डिस्काउंट होता है। कौन सा? एक तो होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट, जो कैश में मिलता है, और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो हमें ऐसे ही मिल जाता है। क्या फर्क है इन दोनों पे ना, शॉर्ट नोट भी आता है, तो आप अपनी बुक से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। इस पे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के। थ्योरेटिकल में बताओ कि व्हाट इज द कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको एलैबोरेट करना है। कैश डिस्काउंट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। मैं 2-4 बातें जो बोलूंगा आप यही अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आपको उसी में मार्क्स मिल जाएंगे। कैश डिस्काउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं, ओके। और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसको रिकॉर्ड नहीं करते। मैं आपको मतलब समझा दूं क्या है इसे। बेसिकली क्या होता है कि जब आप सामान खरीदने जाते हो कुछ, तो कई बार होता है ना, दुकानदार से बोलते हो यार कम कर देना। आप सपोज कोई 10 रुपए का कुछ सामान खरीदने गए, ये पेन लेने गए, ये पेन मुझे बोला यार 100 रुपए का है। मैंने कहा यार इतना महंगा क्यों करा, कुछ कम कर देना। उसने कहा ठीक है 90 का ले जाओ। तो मैं 90 का ले आया, 100 का उसने मेरे को बिना कोई बात करे 90 का दे दिया। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट, ये है ट्रेड डिस्काउंट के नॉर्मल बिजनेस में आपको उसने डिस्काउंट दे दिया। अब कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। कैश डिस्काउंट क्या है जो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है जो कैश डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। कैश डिस्काउंट में क्या करना है, कैश डिस्काउंट में आपको बताएगा कि ये आइटम 100 रुपए का है, 10 रुपए में आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं आपको 90 रुपीज में दे रहा हूं। आपको यहां पे इस 10 रुपए की एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है। अगर आपने किसी को दिया है, बेटा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको ऐसे इग्नोर कर दो, जैसे आप मूवी में कई बार हीरो को या हीरोइन को तो कभी नहीं करते, हीरो को आप इग्नोर कर देते हो, आप सिर्फ हीरोइन को देखते हो। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट को इस तरह से इग्नोर करके चलना है। ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो कुछ नहीं देखना, सीधी एंट्री पास करनी है। कैश डिस्काउंट लिखा है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब डिस्काउंट 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो देने वाले की बुक्स में क्या एंट्री होगी, और एक लेने वाले की बुक्स में क्या एंट्री होगी। अगर मैं डिस्काउंट आपको दे रहा हूं, अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज आपको 90 रुपए में दे रहा हूं, तो 10 रुपए क्या है, 10 रुपए एक तरह से मेरा एक्सपेंस ही है ना। 10 रुपए एक तरह से मेरा एक्सपेंस है ना भाई, क्योंकि भाई मुझे बेचनी थी 100 की, मैंने बेच दी 90 में,
तो 10 रुपए एक तरह से मेरा एक्सपेंस है। अब अगर जब आपको ये 100 रुपए की चीज 90 में मिल गई तो 10 रुपए क्या है आपका, 10 रुपए एक तरह से आपकी इनकम हो गई। भाई मैंने आपको ये मार्कर बेचा, ये पेन मैंने आपको बेचा, मैंने कहा 100 रुपए का है, आपने कहा मेरे को कैश डिस्काउंट दे, तो मैंने कहा ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको तो 10 रुपए एक तरह से इनकम हो गई ना। जो खर्चा आपका 100 रुपए का होने वाला था वो खर्चा अब सिर्फ 90 रुपए का होगा। क्लियर है बात मेरी? जो खर्चा आपका 100 रुपए का होने वाला था वो सिर्फ अब 90 रुपए का होगा, तो आपको 10 रुपए की इनकम हो गई। ओके ओके। अब ऐसे ही जो चीज मुझे 100 रुपए में मिलने वाली थी वो चीज उस चीज के लिए मुझे 90 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 रुपए का तो मेरा नुकसान है ना, नुकसान है ना, एक तरह से मेरा खर्चा है ना। तो खर्चे का बैलेंस कौन सा होता है गाइस? खर्चों का बैलेंस होता है, खर्चों और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो मैं डिस्काउंट अलाउड को, मैंने तो डिस्काउंट अलाउ किया है ना, मैंने तो डिस्काउंट अलाउड किया है ना, और आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो जिसको रिसीव हुआ है, आपको रिसीव, आपकी इनकम है, मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। तो डिस्काउंट अलाउड को हम अपनी बुक्स में क्या करके चलेंगे? डेबिट करके चलेंगे। और डिस्काउंट रिसीव क्या है? इनकम। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को अपनी बुक्स में क्या, अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आप उसको डिस्काउंट को क्रेडिट करोगे, टू डिस्काउंट रिसीव करोगे अपनी जर्नल एंट्री में। ठीक है, एक तो ये चीज थी। अब दूसरी चीज सीखते हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जी, क्या कराना था मेरे को? डिस्काउंट करा दिया, हाँ, बैड डेट्स। बैड डेट्स नाम से ही पता चल रहा है बहुत गंदे गंदे हैं। बैड, इट्स बैड, बैड है ना, आप तो बहुत गुड हो। बैड तो कोई और ही है ना, आप तो बहुत गुड हो। तो बैड डेट्स का क्या मतलब है? देखो पहले बैड मत पढ़ो, बैड तो आपको पता है गंदा आदमी हो गया। डेट्स का मतलब पढ़ो। डेट्स बना है डेटर से, डेट्स बना है डेटर से। आप सेल करते हो, आपने राम को सेल करी, तो राम अब आपका डेटर बन जाएगा, राम अब आपका डेटर बन जाएगा। तो राम को सेल करी उधार में, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये आपने एंट्री पास कर दी अपनी बुक्स में 1000 रुपए से, 1000 रुपए से आपने एंट्री पास कर दी। अब राम तो हो गया फुर्र, राम आपका सामान लेके भाग गया, अब आपको पैसे नहीं मिलने, तो राम आपका कौन हो गया? राम आपका बैड डेट्स हो गया। सर ये तो हमारे केस में बहुत होता है, हमारे दोस्त हमारे पैसे लेके भाग जाते हैं, तो इसका मतलब वो आपके बैड डेट्स हैं। अब आज से आप क्या कहोगे जब कोई आपके पैसे लेके भाग जाएगा, आपके पैसे नहीं देगा, कि यार वो बंदा ना मेरा बैड डेट्स हो गया। जब कोई पैसे नहीं मिलते, जब कहीं से पैसे आने होते और पैसे नहीं मिलते, तो बैड डेट्स हो जाता। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? अब राम को हमने डेबिट करा था, लॉजिक है बेटा एंट्री में, लॉजिक के बिना कोई एंट्री बनी नहीं सकती। राम को पहले हमने डेबिट करा था, डेबिट करके डेटर बनाया था। अब राम से तो कुछ आना नहीं है, अगर राम से पैसे आते मैं तो एंट्री क्या करता? राम अगर मेरे को कैश देता तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करता, कैश का डेबिट बैलेंस है 1000 रुपए, टू राम को डेबिट करा था, अब राम ने मुझे पैसे दे दिए, राम को पहले डेबिट करके मैंने बैलेंस बढ़ाया था उसका, यहां पे डेबिट करा तो बैलेंस बढ़ गया, अब मैं क्रेडिट कर दूंगा टू राम 1000 रुपए, यहां डेबिट करा 1000 से, यहां क्रेडिट कर दिया 1000 से, तो राम का बैलेंस हो गया 0। अब राम तो वैसे भी आपके पैसे लेके भाग गया, तो अगर पैसे मिलते तो कैश की एंट्री होती। अब जब पैसे नहीं मिलेंगे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा? कैश की जगह पर एक नया अकाउंट खोल दोगे, अकाउंट का नाम है बैड डेट्स अकाउंट। सर इसका भी अकाउंट है, हर चीज का अकाउंट नाम ही अकाउंट्स है। आप पढ़िए अकाउंट्स में तो हर चीज का अकाउंट तो खुलेगा ही। नया अकाउंट क्या खुल गया? बैड डेट्स, बैड डेट्स। अब बाद में अगर ये आ जाएगा, बाद में इससे पैसे मिल जाएंगे, तो फिर वो बैड डेट्स रिकवर हो जाएगा, वो एंट्री कर लेंगे। वो एंट्री में भी छोड़ के चल रहा हूं, अभी उस एंट्री को बाद में देखेंगे। अभी क्या एंट्री होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। एक तरह से ये आपका खर्चा है, ये आपका खर्चा है। ओके ओके सर, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखा देता हूं, फिर मैं रीड आउट कर दूंगा, मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा,
क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर आप देखोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या भी जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसका फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देख लिया आपने क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, ठीक है। आशीष ट्रेडर की बुक है, आपको आशीष ट्रेडर की बुक बनानी है। उसमें पहले क्या है, पेड कैश टू मारिया अगेंस्ट ड्यूज। कोई इसको पैसे देने होंगे किसी के, मारिया के, उसने इसको मारा होगा, इसने उसके पैसे देने होंगे, 10,000 रुपए देने होंगे, 9,750 इसने दिए हैं। आगे नहीं, उसमें नीचे लिखा रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। क्या कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं, हाँ या नहीं? जी सर बिल्कुल करते हैं। जब इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसको टोटल मिला के देखो, इसने मारिया के सामने लिखे हैं पैसे 9750 और कैश डिस्काउंट कितना मिला है 250 को, तो टोटल कितने हो गए 10,000। इसको देने कितने थे, इसको देने थे 10,000, पर इसको इसने दिए कितने 9750, तो 250 रुपए का इसको डिस्काउंट मिल गया। अब मिल गया तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा, या तो डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट होगा, ओके। अब ये पता कैसे चलेगा कि डिस्काउंट अलाउड है डिस्काउंट रिसीव है? वो आपको इंग्लिश पढ़ के पता चलेगा। यहां पे लिखा है ना पेड, तो दिया है, जब आपने पेमेंट करी है तभी तो डिस्काउंट मिला होगा। अगर यहां पे रिसीव्ड लिखा होता तो यानी आपको मिल रहा है, पैसे आपको मिलेंगे, डिस्काउंट आप दोगे, या जब पैसे आप दोगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक ही तो काम होगा ना भाई, है ना, ओके। आगे पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू हेमंत, लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। किसी हेमंत को गुड्स सोल्ड करें, 20,000 के गुड्स करें, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड ट्रेड ट्रेड, क्या इसका कुछ करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे। ये मिलेगा जरूर, पर इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसको टोटली इग्नोर करेंगे। तो फिर इसकी एंट्री कैसे होगी? 10% डिस्काउंट लेस कर देंगे, 20,000 का 10% हो गया 2,000, 18,000 के बुक्स में एंट्री पास कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कहीं बात नहीं करेंगे, ओके ओके सर। फिर अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट, फिर कुछ कैश में गुड्स सोल्ड कर दिए, नॉर्मल एंट्री है। फिर गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, जो अभी सेल करे थे उसने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए जिसका प्राइस है 2,000, लिस्ट प्राइस 2,000 है। जब हमने उसको बेचे डिस्काउंट में थे तो वापस भी तो कम वैल्यू पे आएंगे ना, 2,000 के गुड्स हैं, 10% डिस्काउंट था तो 1,800 रुपए के गुड्स वापस आएंगे, तो कर लेंगे 1,800 के वापस, ओके जी। फिर है हेमंत ने अकाउंट सेटल कर दिया, हेमंत ने आके कहा मेरे से इतने पैसे ले लो, आगे देख लेंगे एंट्री में क्या है। फिर है बॉट्स गुड्स, फिर इसने कुछ गुड्स परचेज करे निहार से, और लिस्ट प्राइस है मतलब एमआरपी उसकी, जो उसका मेन प्राइस है। अब एमआरपी से क्या डिस्काउंट दिया वो एंट्री में मेंशन होगा। इसने कहा है 30,000 का गुड्स था, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देंगे उसको, बस देख के इग्नोर कर देंगे, डिस्काउंट ले लेंगे, बुक्स में कुछ नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ओके। फिर गुड्स निहार से जो भी गुड्स खरीदे थे हमने 30,000 के, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट के, उसमें से उसको 5,000 के गुड्स वापस कर दिए। अब जब गुड्स वापस करें, जब गुड्स खरीदे थे तब डिस्काउंट मिलता है, जब वापस करेंगे तब भी तो कम वैल्यू पे ही करेंगे ना। ये जान पूछ के ना घुमा फिरा के फालतू की वैल्यू देगा, हमें उस वैल्यू को बस ठीक करना है, और आपको एंट्री देख के खुद पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कोई ना कोई गलती है। जान पूछ के पूरा प्राइस लिख रहा है, अगर आधा लिख देगा तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो चाहता ही नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आपको उल्टा सीधे वो चीजें देता है, आपको उन चीजों को ठीक करना है, ठीक है जी। अब निहार ने कुछ पैसे वापस, निहार को हमने पैसे दे दिए और उसने हमें कोई डिस्काउंट भी दे दिया, तो हमें फिर से डिस्काउंट रिसीव हो गया, ओके। फिर जितेन को सैलरी पे कर दी। एक एक करके एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके जी।
ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन की फोटो नहीं भी ली है तो मैं साथ में यहाँ पे लिखता हुआ चलूंगा एक एक ट्रांजैक्शन, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप यहाँ से भी सारा उतार लो। ओके, कॉपी करना है, कॉपी करने में तो एक्सपर्ट हो, कॉपी तो कर ही लोगे आप। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बुक्स किसकी हैं? बुक्स आशीष ट्रेडर की। क्या लिखते हैं? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिख के चलते हैं, ये ना इससे मार्क्स मिलते हैं। आपको सारा लिखना होता है, बताना होता है। इन द बुक्स ऑफ आशीष ट्रेडर। ठीक है, मई का महीना, अब डेट यहां लिख लेंगे। थोड़ा और इधर बनाता हूं, इधर लिख भी दूंगा अच्छे से। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम एंट्री का, तीसरा कॉलम खाली, चौथा कॉलम डेबिट और फिर पांचवा कॉलम क्रेडिट। बस इतना लिखना है। ओके ओके सर, यहाँ आएंगी डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स जो एंट्री करनी है, यहाँ LF ये कॉलम खाली रहता है, यहाँ डेबिट अमाउंट और यहाँ क्रेडिट अमाउंट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यही चलेगा। ओके सर, ओके जी। सबसे पहली एंट्री है मई, एक मई को एंट्री है। क्या किया है? पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज। कैश डिस्काउंट है 250 का और 9750 दिए। देखो मायरा को पेमेंट करी है 9750 और कैश डिस्काउंट दिया है, CD लिख रहा हूं, कैश डिस्काउंट दिया है 250 का। तो टोटल दिए डेट, मतलब इसका यहां से आपको पता चला टोटल देने कितने थे? देने थे टोटल 10,000 रुपए। टोटल 10,000 देने थे। CD का मतलब है कैश डिस्काउंट, उसने 250 रुपए का दिया है। मायरा को उसने दिए 9,750 रुपए। तो मायरा को टोटल कितने देने होंगे? मायरा को तो टोटल इतने देने होंगे ना। उसने, भाई मैं मायरा के पास गया, मैंने कहा मायरा मुझे ना कुछ, मेरे पास पूरे पैसे नहीं, मुझे कुछ पैसे कम कर दे। तो उसने कहा चल जा कैश डिस्काउंट ले ले 250 रुपए का। तो मुझे देने कितने थे मायरा को? 10,000 देने थे। मैंने दिए कितने? 9750। पहले तो मायरा का बैलेंस कौन सा होगा मुझे ये बताओ। क्या कोई सोच सकता है कि मायरा का बैलेंस कौन सा होगा? अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो वो कौन है? वो मेरा क्रेडिटर है। और क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब जब आज मैं मायरा को पैसे दे रहा हूं तो मायरा का बैलेंस कम हो जाएगा ना। तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो मायरा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश दिया है ना, कैश कुछ लिखा नहीं तो आप मान लो कैश दिया, कोई दिक्कत नहीं। टू कैश अकाउंट टू, क्या आएगा भाई? कैश आपने कितना दिया वो तो कैश में लिख दो। कैश दिया है आपने 9750। ओके, उसको टोटल कितने देने थे? उसको टोटल देने थे 10,000 रुपए। भाई 10,000 उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। जब आज उसको पूरे 10,000 देते तो 10,000 से मायरा को डेबिट कर दिया। अब मायरा का बैलेंस खत्म हो गया। हमें मिला क्या है? उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो उसके लिए उसके वो अपने बुक्स में एंट्री करेगी डिस्काउंट अलाउड, और मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। एक तरह से मेरी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, बीइंग हम बताएंगे सर, हम बताएंगे आपको। बीइंग बताओ बेटा, बीइंग बताओ। कैश पेड टू मायरा एंड गॉट कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑफ ₹250। ओके ओके सर। सेकेंड एंट्री क्या है? सेकेंड एंट्री है 3 मई को। डेट डाल देंगे यहां पे, मई 3। क्या एंट्री है? सोल्ड गुड्स टू हेमंत, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट।
किसको बेचे हैं भाई? हेमंत को गुड्स बेचे हैं, कितने के? 20,000 के, और 10% टीडी लिख रहा हूं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। तो पैसे सेल हुई कितने की? 18,000 की। अपनी बुक्स में मुझे ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो अब देखते हैं वो कौन सी घड़ी थी जहां हमें पता चलेगा कि क्या एंट्री करनी है। अब मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट अब इग्नोर कर दो कि आपके पास है ही नहीं, आपको बस ये देखो कि एक्चुअल में डिस्काउंट है कितना। भाई डिस्काउंट है 10% का, तो मेरे पास एंट्री कितने की बननी चाहिए? 18,000 की। तो हेमंत को सेल करिए। हेमंत को अब हम डेटर बनाएंगे। डेटर का डेटर है एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे हेमंत को। हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल से इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड सोल्ड टू हेमंत एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10 ही था ना, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है जी, 18,000 रुपए की सेल हो गई। 18,000 डेबिट में और 18,000 क्रेडिट में। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकायत, कुछ भी है तो बताओ। ठीक है जी, ओके। अब आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। कैश में गुड्स बेच दिए। क्या डेट है? डेट है 7 मई को, May 7 को। ये तो आसान सी एंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आप महारत ही हो। कैश में सेल करी है। कैश सेल कितने की है? 2500 रुपये था शायद। 2,500 की कैश में सेल करी है, 2,500 की। ठीक है, तो कैश में तो सेल आप कर ही दोगे। कैश आया है, कैश है एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुई है, सेल्स का है, सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना? यहां डेबिट लिख दो कैश के आगे, 2,500। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे लाड दुलारो, बहुत आसान है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अकाउंट्स का बेस है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बात 1000 बार बोल चुका हूं और मैं 1000 बार और बोल लूंगा, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके ऊपर ही अकाउंट्स टिकती है। अगर आपकी ये एंट्रीज क्लियर है ना तो आप अकाउंट्स के महारथ ही हो। चाहे कितनी मर्जी अकाउंट्स पढ़ लो, अगर ये क्लियर है ना आपको तो आप महारथ ही हो अकाउंट्स के। आप इस महाभारत के अर्जुन हो। अर्जुन सर, अर्जुन कौन था? अब आप महाभारत भी नहीं देखोगे तो मैं आपको अर्जुन क्या बताऊं? कृष्ण जी तो पता है, हाँ वो पता है, कृष्ण भगवान वही हो आप। सिर्फ ये आने से, हाँ अगर आपको एंट्री आ जाएगी तो आप अकाउंट्स के कृष्ण जी हो। तो अब देख लो, भगवान बन जाओगे अकाउंट्स के। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ओके ओके जी, उतार लो जी, फोटो ले लो, वीडियो रोक दो, जो करना है कर लो। मैं फिर आगे कराता हूं, आगे मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके जी। चलें जी आगे, चलो सर आगे चलो। ठीक है जी, अगली एंट्री है गुड्स अगेंस्ट सोल हो गए। गुड्स रिटर्न बाय हेमंत, लिस्ट प्राइस 2,000 के। हेमंत को अभी जो गुड्स बेचे थे ना, कितने के बेचे थे? हेमंत को 20,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से उसने 2,000 के गुड्स वापस कर दिए। सर ये लिस्ट प्राइस क्यों लिखा हुआ है? लिस्ट प्राइस का मतलब है कि उन गुड्स की एमआरपी इतनी थी, पर हमने बेचे कितने में? हमने 10% डिस्काउंट में बेचे हैं। तो लिस्ट प्राइस होता है मतलब मैक्सिमम एमआरपी प्राइस होता है। तो लिस्ट क्या है? हाईएस्ट प्राइस, और जो आपको डिस्काउंट मिला वो आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू है।
ओके ओके, क्या डेट है? डेट है 10 मई। आ गया वो दिन, 10 मई। किसका बर्थडे है? किसी का तो होगा। एंट्री नंबर 4, हेमंत ने गुड्स वापस कर दिए कितने के? 2000 के लिस्ट प्राइस, एलपी लिख रहा हूं, लिस्ट प्राइस। हमने बेचे कितने में थे? 10% डिस्काउंट में बेचे थे। एट द रेट सोल्ड, एट द रेट सोल्ड, एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अगर कैश डिस्काउंट होता तो बुक में यहां भी एंट्री करनी पड़ती। अब ट्रेड डिस्काउंट है तो कोई एंट्री नहीं करनी, झंझट ही खत्म। मजे आ गए आपके, एंजॉय करो, आपके खुशी का दिन है, खुशी मनाओ, तालियां बजाओ, मोमबत्तियां जलाओ। आपको कोई एंट्री नहीं करनी, आपको सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। तो जब सेल करी थी तो क्या एंट्री करी थी? हेमंत को जब सेल करी थी तो क्या एंट्री करी थी? हेमंत को हमने डेटर बनाया था। डेटर है एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ाने के लिए हमने डेबिट करा होगा। अब हेमंत ने हमारे गुड्स वापस कर दिए तो हेमंत की उतने से लायबिलिटी कम हो गई। अब पहले हेमंत को हमें देने थे 20,000 के गुड्स से 2,000 का डिस्काउंट, 18,000 देने थे। अब उसमें से 2,000 के गुड्स उसने वापस कर दिए, तो अब वो कितने देगा भाई? 2,000 के गुड्स में से एक्चुअल के गुड्स आए कितने हैं? 2,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% का, 10% का माइनस करेंगे तो 200 रुपए हो गए, 1800 रुपए। तो 1800 रुपए से उसने एक्चुअल में 1800 रुपए गुड्स वापस करे, तो 1800 से हेमंत को क्रेडिट कर देंगे। हेमंत डेटर था, अब वो कम हो गया। डेटर का कौन सा बैलेंस? डेटर का डेबिट बैलेंस कम करने के लिए क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो टू हेमंत डेबिट क्या करेंगे ये बताओ? पहले क्रेडिट क्या करा था सर? पहले क्रेडिट जब हेमंत को सेल करी तो क्रेडिट क्या करा था सर? क्रेडिट करा था हमने सेल्स को, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम थी। इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। अब सेल आपकी वापस हो गई, सेल आपके रिटर्न हो गई। एक तरह से आपके इनकम, हमारी इनकम का क्रेडिट बैलेंस, हमारी इनकम कम हो गई। कम हो गई तो करेंगे उसको डेबिट। ठीक है, नाम क्या रखेंगे? नाम रखेंगे सुंदर सा नाम रखेंगे सेल्स, और हो गए रिटर्न अकाउंट। कितने से? 1800 रुपए से। बीइंग हम बताएंगे, हम बताओ बेटा, बताओ। बीइंग गुड्स, वेरी गुड, रिटर्न बाय हेमंत। ओके ओके सर। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,700। बड़ा ही बेकार आदमी है। इसने देखो गुड्स खरीदे थे, हमने इसको गुड्स बेचे थे 20,000 के। ओके, इसने हमसे कहा डिस्काउंट दे दो, हमने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% का, 2,000 का। इसने इसने हमसे सेल करी 18,000 रुपए की। बड़ा लिखूंगे, दिख नहीं रहा। इसने हमसे सेल करी 18,000 रुपए की। अब उस 18,000 में से भी इसने 1800 रुपए के गुड्स तो वापस कर दिए, तो हम ये भी लेस कर देंगे। रिटर्न 1800 रुपए। कितना बचा? ये बचेगा 16,200। 18,000 में से 1800 17, हाँ 18, 16,200। अब बोलता है मेरे पास तो सिर्फ 15,700 रुपए हैं। गुड्स रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत सेटलमेंट इज अकाउंट 15,700। कहता है मेरे पास तो सिर्फ 15,700 हैं, मेरे पास तो सिर्फ 15,700 हैं, मैं तो सिर्फ 15,700 रुपये दूंगा। तो इससे कैश कितना आएगा? ये कैश देगा 15,700। तो कितने नहीं दिए इसने? कितने नहीं दिए? 300 और 200, 500 रुपये ये यहाँ खा गया हमारे। एक तरह से क्या है सर? ये बैड डेट्स है या डिस्काउंट? आप बताओ। आप एक बार एंट्री पढ़ो, आपको एंट्री पढ़ के समझ आएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगर यहां लिखा होता ना कि कुछ लेके भाग गया, इससे पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा मतलब ऐसा गंदा गंदा कुछ लिखा होता तो बैड डेट्स होता। अब जब यहाँ पे सेटलमेंट की बात कर रहे हैं ना कि चल ठीक है इतने दे दे बाकी खत्म, तो यहाँ पे इसको हमने डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट
अलाउ करा है, रिसीव करा है। अगर हमें मिलता ना डिस्काउंट तो रिसीव करते हैं, और अलाउड कर दिया तो अलाउ कर दिया। फिर क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हमारी इनकम बनती है, और डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बनता है। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, एक्सपेंस का है सर डेबिट बैलेंस, इनकम का है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। अब हेमंत को हमने डेटर बनाया था, आज हम उसको क्रेडिटर बना रहे हैं, मतलब उसका बैलेंस खत्म कर रहे हैं। तो टू हेमंत करेंगे। कैश, कैश ही आ रहा है ना, इससे कैश दे रहा है ना, कुछ नहीं लिखा हो तो कैश मान लो। तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितने दे रहा है, 15,700। आपने डिस्काउंट भी अलाउ करा है, इसको डिस्काउंट भी अलाउ करा है, तो डिस्काउंट अलाउ है आपका एक्सपेंस, तो डिस्काउंट अलाउड। अच्छा सर ऐसे एंट्री हो गया, हमें तो लग रहा था आप 2 एंट्रियां करोगे, नहीं एक में ही हो जाएगा। डेबिट 500 रुपए। इससे लेने कितने थे एक्चुअल में, इससे ये पैसे लेने थे, इससे लेने थे 16,200, पर ये दे रहा है 15,700, तो 500 और कम दे रहा है। भाई इसका अकाउंट का बैलेंस था, शुरू में हमने इसको 18,000 से डेबिट करा था। पहली एंट्री देखो जब गुड सेल करे थे, एंट्री करी होगी हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000 से। फिर 1800 से हमने इसको यहां पे क्रेडिट कर दिया, हेमंत अकाउंट को 1800 रुपए से हमने इसको यहां क्रेडिट कर दिया, तो इसका बैलेंस रह गया 16,200। तो 16,200 आज के खत्म हो गए। अब ना ये हमारा और ना इसके, आज से इससे सारे हमारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, हम इसको जानेंगे ही नहीं। तो जब रिश्ते नाते तोड़ने हैं, जब इसने बोला कि मेरे पास 16,200 नहीं 15,700 है, तो इसका पूरा बैलेंस खत्म करेंगे ना, तो पूरे बैलेंस से क्रेडिट कर देंगे। भाई ये डेटर था, डेटर का था डेबिट बैलेंस, कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो 16,200। क्लियर है? ओके ऐसी बात है जी। एंट्री कर दो, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत एट फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 16,200। फुल सेटलमेंट की 16,200 की रिसीव करा है, या फुल सेटलमेंट में लिखो 15,700, मिले तो इतने हैं। ओके ओके जी, क्लियर है? फोटो ले लो, क्योंकि ये एंट्री अच्छी थी, आपने इस एंट्री में कुछ नया सीखा होगा यहाँ पे। भाई ऐसे तो आप नॉर्मली भी तो हिसाब करते हो, हमने कुछ अलग से थोड़ी करा है। भाई 20,000 के गुड्स बेचे थे, 2,000 का डिस्काउंट दे तो 18,000 में बेच दिए, 1,800 को इसने गुड्स वापस कर दिए, 16,200 लेने, अब कह रहे हैं मेरे पास 15,700, तो 500 रुपए का एक तरह से नुकसान है ना आपको। ओके ओके सर, फर्दर आगे चलते हैं, मैं रब कर देता हूं, फिर से आगे करते हैं, ठीक है? एक ही क्वेश्चन होगा, बट आप क्वेश्चन के उसमें मत जाओ। अब ये मैंने करा दिया ना, अब आपके बुक से आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, ठीक है? क्योंकि अब आपको ना एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका। अगर आपने दोनों क्लास ढंग से देखी है ना, बिना कोई दिक्कत करे, तो अब आपको एंट्रीज का लॉजिक समझ आ चुका है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने दोनों क्लास देख ली है तो ढंग से, क्या आप अब एंट्री में मार नहीं खाओगे, बहुत अच्छे से आप एंट्री पास कर लोगे। ओके ओके सर, अगली एंट्री है फिर 20 तारीख को दिए थे, फिर 20 तारीख को एंट्री है बॉट गुड्स परचेज करें निहार से, लिस्ट प्राइस 30,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है उसने। अगली एंट्री है फिर, अच्छा रिटर्न कर देगा फिर, ठीक है? क्या एंट्री होगी, नंबर 6 आई थिंक। भाई हमने निहार से हमने गुड्स परचेज करें 30,000 के, उसने कहा 15% का ट्रेड डिस्काउंट ले लो, ट्रेड ही है ना, 15% का, हाँ ट्रेड डिस्काउंट। तो 30,000 का 15% कितना हो गया, 10% हो गया 3,000, और 5% हो गया 4,500 रुपए। सर कैसे निकाला, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले ना 10% निकाल लो, कोई भी वैल्यू हो ना, जैसे 30,000 वैल्यू थी, थोड़ा सा आपको आसानी होगी, वैसे आप फिर लिख के परसेंटेज निकाल लोगे। मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको इसका 10% निकालना है, तो ये 100 की वैल्यू है ना, ये 30,000, ये इसकी 100 की वैल्यू, तो आपको इसका 10 निकालना है, 10% निकालना है। तो एक ही जीरो है ना इसमें, पीछे से एक जीरो निकाल दो, ये इसका 10% हो गया 3,000। कोई कहे इसका 1% निकालना 30,000 का, जब 1% निकालना तो 2 जीरो निकाल दो,
समझ आ गया। अब इसको आप 1% पे ले आए, इस 300 को इधर सिखाता हूँ अच्छे से, जब सिखा ही रहा हूँ तो एक बार ढंग से क्लियर कर दूं ताकि आपको भी बड़ी आसानी हो। 30,000 है, आपको बोला 10% बताओ, तो आपने पीछे से एक जीरो उड़ा दी, ये 10% है, खत्म, सिंपल। अब आपको का 1% बताओ, आपने एक जीरो और उड़ा दी। अब एक पे आ गया, एक, अगर आपको किसी की 4-5% निकालनी है ना, सबसे पहले उसको एक पे ले आओ। 1% पे आ गया, 1% क्या है 300। अब जितने भी है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जैसे 5% थे, जैसे यहाँ पे 15% थे, तो 300 इंटू 15 4500 हो गए, या 3×5, ये तो अभी गुना थोड़ी सिखाऊंगा मैं, 4500, ठीक है। तो ऐसे मैंने निकाल दिया। तो मैंने माइंड में सोचा 10% तो पहले मैंने 3,000 लिया, फिर मैंने उसका 5 करा, यानी उसका आधा 5 हो जाएगा 1,500 रुपये, 3,000 और 1,500 जोड़ के कर दिया, ठीक है। पहले बेटा एक पे लेके आया करो, एक पे ले आओगे ना फिर आगे हो जाएगा। ओके ओके, ये तो हम 6ठी-7वीं क्लास में चले गए, वापस आ जाओ 11वीं क्लास में, बड़े बच्चे हो आप, ठीक है। 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो यानी गुड्स कितने में सेल कर दिया उसने हमें, हमने उससे गुड्स कितने में खरीद लिए, ये आएगा 25,500। ओके ओके, एंट्री करेंगे। भाई जब हमसे कोई डिस्काउंट ले लेके जा रहा है तो हम भी तो किसी से डिस्काउंट लेंगे, हम थोड़ी पीछे बैठेंगे, हम भी लेंगे डिस्काउंट, ठीक है जी। डेट क्या एंट्री की, मई 20 को आ गया वो दिन जिस दिन आपका बर्थडे है, किसी का तो होगा ही, ठीक है। ओके सर, करो एंट्री, आप करो एंट्री। परचेज कर रहे हो और ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है तो कोई एंट्री नहीं करनी, ट्रेड डिस्काउंट को तो इग्नोर करना है, ठीक है जी। परचेज है, परचेज खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, अब खर्चा बढ़ रहा है तो बढ़ाने के लिए और डेबिट, परचेज अकाउंट। सर ऐसे याद करें कि सेल क्रेडिट परचेज डेबिट, नहीं, मत करो, होगा तो ऐसे ही पर याद मत करो, लर्न बिल्कुल नहीं करना। मैं आज जो इतनी चीजें बोल रहा हूं ना आपको लर्न करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने लिखने को मैं परचेज लिख देता है, परचेज डेबिट हो जाएगी, पर परचेज क्यों डेबिट होगी, परचेज खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, अब खर्चा बढ़ रहा है तो बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे, नाम है निहार, निहार अकाउंट, कितने में लिया, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम निहार एट 25,500। ओके, इसकी एंट्री कर दो। $25,500, ठीक है जी। ओके सर, एंट्री नंबर 7 करते हैं। क्या बोला आगे, कुछ गुड्स रिटर्न की बात कर रहा था। गुड्स रिटर्न टू निहार एट अ लिस्ट प्राइस 5,000 एट अ बीइंग नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन। भाई वो कह रहा है जैसे मुझे चाहिए थे ना स्पेसिफिकेशन, जैसी मैंने बोली थी वैसे गुड्स नहीं दिए तूने। ये जो 25,500 गुड्स लिए हैं एक्चुअल में 30 के हैं, पड़े 25,500 के हैं। तो ये जो गुड्स दिए है ना ये तूने एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं भेजा, मुझे पसंद नहीं है, तो अपने 5,000 के गुड्स वापस रख ले। 5,000 लिस्ट प्राइस है दोस्तों, 5,000 लिस्ट प्राइस है। हमने खरीदे कितने डिस्काउंट में थे, 15% में, तो 15% वैल्यू इसकी लेस करोगे ना। ये आपको एमआरपी दी हुई है, पर जितने में आपने खरीदा है उतने के तो वापस करोगे। ये थोड़ी कहोगे कि अच्छा अगर आप इस 5,000 को ही वापस कर दोगे तो इसका तो नुकसान हो जाएगा निहार का। तो ये तो कहेगा अच्छा बेटा जब मैं बेचता हूं तब तुम मुझसे डिस्काउंट मांगता है आगे, अब जब तू मुझे वापस करो तो मुझे फिर बिना डिस्काउंट के वैल्यू पे देगा, जिस वैल्यू पे लिए थे उसी वैल्यू पे तो दे वापस। तो लिस्ट प्राइस में से वो वैल्यू लेस कर देंगे, लेस 15%। अब 15% करो, एक पहले 1% पे लाओ, पीछे की 2 जीरो उड़ गई, इंटू 15 कर दो। अब मैं अपने हिसाब से 10 पे लाऊंगा, 10% 500 हो गया, 500 का था 250, 500 250 750, कितना आ गया 4250। ये एंट्री कर देंगे। अब परचेज करी थी तो खर्चा हुआ था, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ाया था तो हमने डेबिट करा था, खर्चा हमारा कम हो रहा है, परचेज हम वापस कर रहे हैं। जब खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ाया तो हमने डेबिट करा था, अब आज खर्चे को कम करना है तो खर्चे को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। टू परचेज रिटर्न अकाउंट
डेबिट क्या करेंगे, डेबिट निहार कर देंगे। भाई निहार हमने क्रेडिट करा था, क्रेडिटर बनाया था, उस क्रेडिटर को पैसे देने थे 25,500। अब इतने पैसे तो कम देने हैं ना, तो कम देने हैं तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए डेबिट करेंगे। निहार अकाउंट डेबिट कितने से, 4250। ओके सर बहुत आसान लग रहा है बेटा, है ही आसान दोस्तों, बहुत आसान है गाइस, मेरे प्यारे, मेरे लाज दुलारो, बहुत आसान है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू निहार, एक तो इतना अच्छा इसका नाम है, फालतू में इसको गुड्स वापस कर दे, निहार, लगता है लक से ना आता है इसलिए निहार निखर निखर के आता है। ओके ओके जी, अगली एंट्री देखते, थोड़ी सी जगह बची, यही करते हैं। अगली एंट्री है पेड टू निहार ऑन अकाउंट, 9800 रुपये दे दिए और कैश डिस्काउंट ले लिया 200 रुपये का। अच्छा अभी इसको निहार को लेने तो हमें इससे बहुत सारे देने हैं, बट वो कह रहा है 9800 दिए हैं और 200 रुपये का कैश डिस्काउंट। इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि मुझे 10,000 की पेमेंट करनी थी, बट 200 का उसने मुझे डिस्काउंट, अगली लाइन में ना 200 रुपये का डिस्काउंट है, 9800 दिए हैं और 200 का डिस्काउंट है। तो निहार को यहाँ पे आपने एक तरह से निहार को, आप निहार के घर गए कि निहार बाहर निहार, मैं बाहर खड़ा हूं मुझे निहार, ठीक है, आप निहार के घर गए, निहार बाहर आया निकल के, निहार के कहा यार मेरे पास ना, मैं देख आज वैसे तुझसे 10,000 का हिसाब करने आया था, मैं तेरे 10,000 देने आया था, पर वो बीच में ना रास्ते में मैं अपनी बीवी के साथ आ रहा था, उसने ना 200 रुपये की लिपस्टिक खरीद ली, अब मेरे पास 9800, एक काम कर तू 9800 रख ले और पूरा मान ले कि मैंने तेरे को 10,000 वापस कर दिए, मान लेगा? वो कहता है अब निहार इतना अच्छा आदमी, आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, आपसे गुड्स भी वापस ले रहा है बिना कुछ बोले, तो कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, दे दिया तेरे को डिस्काउंट। और डिस्काउंट के आगे लिखा है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो यानी बुक्स में एंट्री करनी है। अब हमें डिस्काउंट, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है? हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। आपको देने थे 10,000, अब आप दे रहे हो 9,800 रुपए, तो आपका फायदा है ना, तो यानी आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो यानी आपको इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब इनकम बढ़ रही है तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ओके ओके, निहार को देने थे 10,000, दिए हैं, पेड कितना है 9800, 200 का क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है, ओके समझ आ गया, 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है जी, एंट्री पास कर दो। निहार क्या था, निहार क्रेडिटर है, निहार क्रेडिटर है, निहार को पैसे दिए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, पैसे दे रहे हैं, पेमेंट करें, क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम करने के लिए डेबिट करेंगे, तो निहार अकाउंट डेबिट। निहार कम कितने से हो रहा है, टोटल 10,000 से, भाई 10,000 से अब उसको कम देने हैं ना, और दिए कितने 2, कैश का कौन सा बैलेंस है, कैश है, एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस कम करने के लिए क्रेडिट, 2 कैश अकाउंट 9800, इतने दिए आपने इसको, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, कितना 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए। ओके जी, ओके। मैं स्लो सिर्फ इसलिए चल रहा हूं, मैं अल्ट्रा स्लो चल रहा हूं इसलिए कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप अपनी बुक से क्वेश्चन कर लोगे, मुझे उस टाइम दुआएं दोगे कि थैंक यू सर आप सो मच, आप इतना स्लो चले, हमें समझ आ गया। और मैं गारंटी कह रहा हूं इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, और यही आएगा जो हम कर रहे हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक तरह से मान लो हम एग्जाम का ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी ले लो, मेरी भी एक आध फोटो खींच के फोन में रख सकते हो, जब कुछ अच्छा लगे तो मुझे याद करके बार बोल सकते हो थैंक यू सर आपने हमें ये सिखाया। वैसे मान लिया शक्ल अच्छी नहीं है पर कुछ तो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। रब कर दूं, कितनी एंट्री रह गई, बहुत देर हो गई करते करते, एक एंट्री रह गई और वो तो बहुत आसान एंट्री, उसको तो ना भी करवाऊँ तो भी आप कर लोगे, पर चलो करवा देता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है फिर आप कहोगे ये क्यों छोड़ दी, तो अभी हम इसको कर देते हैं। सर डेट तो डालते नहीं हो आप एंट्री, वो लो भी डाल देता हूँ, नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। आखिरी एंट्री थी ये 25 मई की, इस दिन भी किसी का बर्थडे होगा हम में से ही, मेरा तो नहीं है, मेरा तो अगस्त में आता है। फिर है 22 मई को, ये 22 मई को
सर कितनी तारीख को आता है? फेसबुक पे देख लेना, इंस्टा पे देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, ओके। एक ही एंट्री करनी है तो मैं इसी को मिटा रहा हूं, बाकी नहीं मिटा रहा। ओके, अब आ गया है वो दिन जिस दिन 30 मई को भी किसी का बर्थडे जरूर हो सकता है। सर रोज कोई ना कोई, बेटा इतने लोग पैदा होते हैं तो 30 मई को भी कोई पैदा हुआ होगा। ठीक है जी, क्या क्या एंट्री है? बहुत आसान एंट्री है। सैलरी दी है जितिन को। जितिन है कोई हमारी कंपनी में काम कर रहा है, जितेंद्र भी हो सकता है, पर जितिन बोल रहा है। कितनी सैलरी दी है? 14,000 रुपए जी, 14,000 रुपए। महीने की 30 तारीख को सैलरी दे दी। ऐसा बॉस सबको मिले। यहाँ तो जब नौकरी करते थे तो 20-20 तारीख तक, अगले महीने की बात कर रहा हूँ, 20 तारीख तक सैलरी के लिए साहब सैलरी दे दो, पर मिलती नहीं थी। ऐसा मालिक देखो आशीष ट्रेडर की 30 तारीख हुई और ले बेटा सैलरी पकड़, 14,000 सैलरी। ऐसी जगह नौकरी करना जी। सैलरी दे दी, कैश में दे दी, कैश में दे देंगे एंट्री, कैश में कर देंगे। अब सैलरी दी है, सैलरी क्या है? सैलरी सर हम बताएंगे। सैलरी है, देखो सैलरी एक खर्चा है, और खर्चे का सर है डेबिट बैलेंस, और सर खर्चा बढ़ रहा है तो सर सैलरी को डेबिट कर देंगे। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैं आज वो दिन आ गया जब हम सैलरी दे रहे हैं। जितेन खुश हो रहा है। जितेन अब नाचेगा। इसको 30 तारीख को ही सैलरी मिल गई, नाच रहा है, इसके बाल भी खड़े हो गए, ये हंस रहा है, आंखें भी हैं इसकी, नाक भी है, ये हंस रहा है, देखो नाच रहा है। ठीक है, सैलरी मिल गई 30 तारीख को ही। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 14,000 से। टू कैश, कैश का है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, अब कैश हमारा कम हो रहा है, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे 14,000 से। बीइंग सैलरी पेड टू जितेन। ओके ओके सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 9-10 एंट्रियां करी हैं, और हमने अप्रॉक्स मेरे हिसाब से आधा पौना घंटा लगा दिया। ये आधा पौना घंटा सिर्फ इसीलिए लगा है कि हम हर एंट्री में कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। एक भी एंट्री में रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। रटवाने को तो मैं आपको 5-7 एंट्री रटवा देता हूं, एग्जाम में आ जाएंगे, लिख देना याद करके। पर मैं चाहता हूं आप एक भी एंट्री कभी भी लाइफ में याद ना करो। मैंने आज तक ना, जब मैं 11th में था, मैं आपको अपनी बता दूं, मैं एंट्रीज लर्न करता था। मुझे एंट्रीज समझ नहीं आती थी, और मैं कितनी एंट्री लर्न कर लूंगा? ये इतनी 10 एंट्री करवा दी, कितनी लर्न कर लूंगा? एग्जाम में वो क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा जो मैं घर से लर्न करके गया हूं। तो कभी भी आप 10th क्लास तक आपने लर्न कर लिया, अब आप लर्न नहीं कर सकते, कुछ भी रट नहीं सकते, कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। इतना छोटा सा दिमाग है और इतना सारा सिलेबस है, समझ के चलोगे ना। अब अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, ऐसे 50 क्वेश्चन आ जाए आप ऐसे कर दोगे, समझ रहे हो। मेरा हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, वो कोई भी सब्जेक्ट। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं, अगर आपके स्कूल में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपको कोई टीचर पढ़ाते तो हर चीज का रीजन पूछा करो कि सर मैम ऐसा क्यों हुआ। यही उम्र है सीखने की, अच्छे से सीखो, सबसे क्यों पूछो कि ऐसा क्यों हुआ। लॉजिक समझ आएगा ना, किसी चीज का लॉजिक समझ आएगा तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा, और बेस क्लियर हो जाएगा ना तो आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, ये थी अकाउंट्स की क्लास। अब अगली मैं आपको बिजनेस की क्लास 1-2 दिन में डाल दूंगा। इंजॉय करो, और प्लीज मुझे बताओ आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। थोड़े से मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़वा दो मेरे पेजेस पे। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, मेरी अपील है आपसे। अगर पसंद आ रही है तो ही बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, और आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, इंकरेजमेंट मिलेगी। और मैसेज कर दो, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, क्वेरी पूछते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टाइम रात को 12 बजे 2 बजे सो रहा हूँ तो बातें लगे, जाग रहा हो तो रिप्लाई उसी टाइम करूँगा। ठीक है, बाय बाय।